ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों। कल 17 जनवरी को जो दूसरी फिल्म मैंने देखी वो थी कंगना रनौत के द्वारा लिखित एवं दिग्दर्शित इमरजेंसी। उससे पहले दोपहर को मैंने अजय देवगन की आज़ाद को देखा था। उसका रिव्यू मैंने थिएटर से ही अपलोड कर दिया था शाम तक। वो रिव्यू अगर आपने नहीं देखा तो उसे अवश्य अवश्य देखना। उसके बाद शाम को जब मैं इमरजेंसी देखने के लिए जा रहा था थिएटर में, तो मैंने अंदर से पहले से ही सोच करके रखा था कि भाई चलो इमरजेंसी टेक्निकली कुछ उतनी ज़्यादा बढ़िया बनी हुई नहीं भी होगी ना, तो भी एटलीस्ट फिल्म में कोई प्रोपेगेंडा नहीं होगा, शांति से मैं फिल्म को देख पाऊंगा, ऐसा मैं सोचकर थिएटर में गया था। और मेरे ऐसे भी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थे कि भाई इंदिरा गांधी उनके व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हुए कुछ जो विषय है उनको फिल्म सामने लाने का प्रयास करेगी। वो भी मेरी कोई भी इच्छा नहीं थी, और किसी के व्यक्तिगत जीवन से हमें कोई लेना देना भी नहीं होना चाहिए, वो भी मेरे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थे। जस्ट मैं इतना मेरी अंदर से इच्छा थी कि जो बातें ऑलरेडी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया के माध्यम से जो बातें हमें पता है, जो बातें ऑलरेडी अवेलेबल है, उनको ही कम से कम सही दृष्टिकोण से दिखा दिया जाए। मतलब जो बातें हमें हमारे जानने सुनने में है ना, वो वही कांग्रेस के दृष्टिकोण से या लेफ्ट के इकोसिस्टम के दृष्टिकोण से रटी रटाई बातें हमारे जानने सुनने में है, उन्हें एटलीस्ट सही दृष्टिकोण से उन्हीं बातों को दिखा दिया जाए। ये मेरी कम से कम इच्छा थी। एटलीस्ट इमरजेंसी के समय हुए अन्याय अत्याचारों को, उस तानाशाही को, स्वतंत्र भारत के इतिहास को जिसे हम सबसे काला पन्ना कहते हैं, उस भयावह इतिहास को एटलीस्ट फिल्म में सही तरीके से दिखा दिया जाए। चलो पूरा नहीं तो कम से कम उसका 1% ही दिखा दिया जाए, यह सोच करके मैं कल थिएटर में गया था। पर जब कल मैं थिएटर से बाहर आया फिल्म देख करके, और जब पूरी फिल्म चल भी रही थी ना, मैं कल से अपने आप को बहुत शांत कर रहा हूँ। मैं सीरियसली मैं आपको कह रहा हूँ, बहुत शांत कर रहा हूँ मैं अपने आप को। मैं अगर कल थिएटर से बाहर आकर मैं गाड़ी में बैठ करके वीडियो बनाता ना, कुछ बहुत मैं ज़्यादा बोल बैठता। पर अभी बस संक्षेप में अगर मुझे बताना हो ना, मैं इतना ही कहूँगा कि कोई बड़े से बड़ा कांग्रेसी भी इमरजेंसी के समय को इस प्रकार से जस्टिफाई नहीं कर सकता था जिस प्रकार से इस फिल्म में कंगना रनौत ने किया है। केवल जस्टिफाई नहीं किया इमरजेंसी के समय, उस समय हुए अन्याय अत्याचार, जो प्रताड़ना, जो लाखों लाखों लोगों को जेलों में ठूस कर उन पर अमानवीय अत्याचार किए गए थे, उन सब बातों को केवल जस्टिफाई नहीं किया है फिल्म में, ऊपर से इंदिरा गांधी उन्हें ही, मतलब जो लोग पीड़ा में थे उनकी पीड़ा तो कोई मायने ही नहीं रखती, उल्टा इंदिरा गांधी सबसे ज्यादा पीड़ा में थी, मेंटल ट्रॉमा में थी, वो सबसे ज्यादा मानसिक तनाव में थी उस समय। इस हद तक की इस एक्सट्रीम लेवल पर जाकर के उस तानाशाही को जस्टिफाई करने का फिल्म में प्रयास किया गया है। और जो फिल्म कहने का प्रयास करती है वो तो छोड़ ही दीजिए, टेक्निकली भी इससे ज्यादा घटिया, इससे ज्यादा घिनौनी थर्ड क्लास फिल्म मैंने नहीं देखी भाई अपने लाइफ में। एकदम निम्न दर्जे की घटिया, घिनौनी, थर्ड क्लास, वाहियात, असहनीय, इंटॉलरेबल, घटिया फिल्म। मतलब जितने आप शब्द आप इमेजिन, मैं तो बहुत कुछ बोलना चाहता हूं भाई, मैं नहीं बोल रहा, आप इमेजिन कर लीजिए वो सारे शब्द इस फिल्म के लिए। भाई इस हद तक की घिनौनी फिल्म है, इस हद तक की घिनौनी फिल्म है ये। ट्रेलर में कंगना रनौत के जो कुछ सीन्स हमने देखे थे ना, मैंने कहा था कि यार बढ़िया लग रहा है परफॉर्मेंस। थिएटर में जाने के बाद में वो पूरी फिल्म में 2.5 घंटे तक जब मैं वो नाक में करके आवाज में जब सुन रहा था ना, जो इरिटेट किया है फिल्म ने, जो परेशान किया है फिल्म में, उसके लिए कोई शब्द नहीं है भाई। मैं विश्वास से कह सकता हूं कोई कितना भी बड़ा कांग्रेसी होने दो यार, वो भी इस हद तक जाकर के इंदिरा गांधी का महिमा मंडन नहीं कर सकता था, इस हद तक जाकर के उस तानाशाही को जस्टिफाई नहीं कर सकता था जिस हद तक जाकर कंगना रनौत ने इस फिल्म में किया है। इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी वो सब इतना मेंटल ट्रॉमा में की थी, आईने में भी जब देखती थी ना तो उनको कोई राक्षसी जैसा चित्र अपने आप में दिखाई देता था, इस हद तक का मेंटल ट्रॉमा था। और अटल बिहारी वाजपेयी और बाकी जो कुछ राष्ट्रवादी नेता थे, वो तो भाई अनारकी, अराजकता फैलाने वाले दरिंदों की तरह, कम्युनिस्टों की तरह उनको फिल्म में जाकर के प्रस्तुत किया है। और कांग्रेस कम्युनिस्टों के विरुद्ध थी, वाह 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 वाह, कांग्रेस कम्युनिस्टों के विरुद्ध थी।
संजय गांधी एक सीन में रे करके कोई ऑफिसर थे, उनसे कह रहे हैं कि आपसे अगर नहीं हो रहा ना, मैं जो बोल रहा हूं, जो कार्रवाई करने के लिए बोल रहा हूं, इमरजेंसी जब लागू हो रही थी उससे पहले संजय गांधी सबको अरेस्ट वगैरह करने की जब बातें बोल रहे थे ना, तब संजय गांधी और रे नाम के ऑफिसर को कहते हैं ये कम्युनिस्टों के साथ में उठना बैठना तुम कम कर दो जरा। तो कांग्रेस कम्युनिस्टों के विरुद्ध थी। अभी देखिए प्राच्यम पर साहिब्स 2 डॉक्यूमेंट्री आई थी, उसका हमने रिव्यू भी किया था। साहिब्स 2 में पूरा फैक्ट्स के साथ, तथ्यों के साथ में सब बातें उन्होंने नाम ले ले करके सब बातें सामने बताई है कि किस प्रकार से कांग्रेस के और केजीबी के कनेक्शन थे, सोवियत किस प्रकार से 70 के दशक में भारत को डिक्टेट कर रहा था, किस प्रकार से केजीबी के द्वारा किन किन नेताओं को फंडिंग दी गई थी, उनके नाम तक बताए गए हैं साहिब्स 2 डॉक्यूमेंट्री में। मित्रों की इन आर्काइव जब वो सार्वजनिक हुई उसमें कई सारी ये सब कनेक्शंस के बारे में, सोवियत के, कांग्रेस के, केजीबी के, कांग्रेस के संबंधों के बारे में, केजीबी ने किन किन नेताओं को फंडिंग की थी वगैरह, ये सब बातें सामने आई थी मित्रों की आर्काइव के माध्यम से। केजीबी के अधिकारी ने ये बात बोली हुई है कि 70 के दशक वो तो एक ऐसा समय था जब भारत बिकने के लिए जैसे खड़ा हो, इस प्रकार के हालात थे उस समय। ये सब बातें तथ्यों के साथ, फैक्ट्स के साथ साहिब्स 2 में बताई है। उसी 70 के दशक में भारत के सभी बड़े बड़े संस्थान, चाहे वो मीडिया के संस्थान हो, शिक्षा के संस्थान हो, कला और साहित्य के क्षेत्र हो, सबको वामपंथियों को सौंप दिया गया था, वामपंथियों के हाथों में रख दिया गया था। ये सब हुआ इमरजेंसी के समय। ये सब हुआ इमरजेंसी के समय, कम्युनिस्टों के हाथों में सारे संस्थानों को सौंप दिया गया। और फिल्में क्या बता रहे हैं? कांग्रेस कम्युनिस्टों के विरुद्ध है। और अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह बीजेपी के नेता, वो तो अराजकता फैलाने वाले, अनार्की फैलाने वाले दरिंदे कम्युनिस्ट है। इस प्रकार का वातावरण, इस प्रकार का चित्र फिल्म में प्रस्तुत किया गया। और इंदिरा गांधी इतने मेंटल ट्रॉमा में थी इस अनार्की अराजकता के कारण जो देश में फैलाई गई थी, उस कारण से ना चाहते हुए भी इमरजेंसी लगानी पड़ी। और जो कोर्ट में केस भी चला था ना कि किस प्रकार से इलेक्शन में धांधली की गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा, किस प्रकार से सरकारी यंत्रणा का उपयोग किया गया था, उस कोर्ट केस को अगर आप फिल्म में देखेंगे ना, मतलब ऐसा स्पष्ट रूप से, कोई छुपकर भी नहीं भैया, कोई छुपकर भी नहीं, स्पष्ट रूप से उस कोर्ट केस को इस प्रकार से दिखाया है कि इंदिरा गांधी को फंसाया गया इधर उधर के फालतू आरोप लगाकर कि आपने तो वो इस वाहन का उपयोग कर लिया था, आपने तो ये उपयोग कर लिया था। मतलब देखने वाले को लगे कि यार ये तो मतलब कौन सी बड़ी बात हो गई, हाँ, क्या इंदिरा गांधी को फंसा दिया गया था। इस प्रकार का चित्र प्रस्तुत किया है उस कोर्ट केस को, जिस प्रकार से उन्होंने प्रस्तुत किया है। जो वकील लड़ रहा है, इंदिरा गांधी से प्रश्न पूछ रहा है, उसको किसी मूर्ख की तरह प्रस्तुत किया है। मैं 3 वर्षों से कह रहा था कि 3 वर्षों में कई वीडियो में मैंने कहा हुआ है कि 3 वर्ष पहले तक मैंने कंगना रनौत के समर्थन में कुछ वीडियोस बनाए थे। उसके बाद से जो कुछ राष्ट्रवादियों का भद्दा मजाक उड़ाने वाले जो बेतुके ऐसे वक्तव्य कंगना रनौत से आए, उसके बाद में मैंने दूर से ही प्रणाम कर लिया था। ये मैं पिछले 3 वर्षों में कई बार कह चुका हूं। अभी ट्रेलर रिव्यू किया था तब भी मैंने कहा था। पर अभी इमरजेंसी देखने के बाद मैं फिर से ये बात कह रहा हूं कि केवल उन बेतुके वक्तव्यों के माध्यम से ही नहीं, तो आज इस फिल्म के माध्यम से भी राष्ट्रवादी विचारधारा के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम या पीठ में छुरा घोंपने का काम, जो भी आप शब्द प्रयोग सही समझे, वो इस फिल्म के माध्यम से किया गया है। और मैं फिल्म देख करके इतना, मुझे जितनी बात समझ में आई, ये कोई अनजाने में हुई बात नहीं है कि चलो यार किसी को कुछ बात समझ में ही नहीं आती हो, इस कारण से किसी से ये फिल्म बन गई हो, ऐसी ये बात नहीं है। ये पूरा सोच समझ कर बनाई गई फिल्म है। पर वो ईश्वर की कृपा ऐसी है कि इतनी घिनौनी फिल्म बनी हुई है, इतनी भद्दी फिल्म बनी हुई है ना, कि कोई चाहकर भी इस फिल्म को सपोर्ट नहीं कर सकता। इस हद तक की सड़ी हुई फिल्म है, इस हद तक की थर्ड क्लास फिल्म है। मुजीबुर रहमान को जब मार दिया गया बांग्लादेश में, उसके बाद में इंदिरा गांधी को इतने मेंटल ट्रॉमा में दिखाया है, इस प्रकार से वो रो रही है, बिलख रही है। और संजय गांधी से कहा इंदिरा गांधी ने कि देखो उन लोगों ने मुजीबुर और उनके पूरे परिवार को मार दिया। अब जेलों में इमरजेंसी के समय जिन लोगों को जेलों में डाला हुआ है, वो सब जब जेलों से बाहर आएंगे तो वो लोग हमारे परिवार को भी मार देंगे। किन लोगों ने मुजीबुर रहमान को मारा और कौन जेलों से निकल कर आएगा और कौन मारे? मतलब क्या उस डायलॉग का अर्थ क्या था? क्या कहना चाह रहे थे उस डायलॉग के माध्यम से? और कितनी सारी बातें थी। 1966 के समय जो निर्दोष साधु संतों के ऊपर ओपन फायरिंग की गई थी, जो बस गौ हत्या बंदी की मांग कर रहे थे, ओपन फायरिंग की गई थी उन साधु संतों के ऊपर, उसका उल्लेख तक नहीं फिल्म में।
हाँ, उसका उल्लेख तक नहीं फिल्म में। आज भी उस ओपन फायरिंग को जस्टिफाई जिस प्रकार से लेफ्ट का इकोसिस्टम करता है ना, आप विकिपीडिया पेज उठा करके देख लीजिए। 1966 में जो साधु संतों पर ओपन फायरिंग हुई थी, उस विकिपीडिया पेज को आप खोलकर पढ़ेंगे ना, आप लिटरली खून के अश्रु, मतलब आप इस प्रकार से अंदर से छटपटाएंगे कि कोई इतना कैसे गिर सकता है उन निर्दोष साधु संतों को देश के ऊपर बहुत बड़े खतरे के रूप में, कि भाई बस ये वो कर देने वाले थे, वो कर देने वाले थे, वगैरह वगैरह, इस प्रकार की बातें। मतलब उस ओपन फायरिंग को कैसे जस्टिफाई किया जाता है लेफ्ट के इकोसिस्टम के द्वारा। केवल विकिपीडिया ही नहीं, आपको कई सारे मेन स्ट्रीम मीडिया के आर्टिकल्स मिल जाएंगे कि नहीं वो तो बस 7 साधु मरे थे, बस 8 साधु मरे थे, वो कौन सी बड़ी बात हो। मतलब 8 साधु वो कोई कीड़े मकोड़े थे, और वो तो सरकारी रिपोर्ट की बातें हैं। उस घटना को कैसे दबा दिया गया था, कभी उस पर कैसे चर्चा नहीं हुई। अभी कहीं जाकर के थोड़ा बहुत लोगों ने 2014 के बाद में उस घटना के बारे में बोला, इतने वर्षों तक उसका उल्लेख भी नहीं। ओपन फायरिंग कर दी गई निर्दोष संतों के ऊपर, और आज भी लेफ्ट का इकोसिस्टम बोलता है कि नहीं वो तो 7 लोग में कीड़े मकोड़े थे, वो निर्दोष साधु संत कीड़े मकोड़े थे। उल्लेख तक नहीं फिल्म में उस बात का। इंदिरा गांधी, वो उनसे बड़ा कोई राष्ट्रवादी हो ही नहीं सकता। ये अटल जी वगैरह, ये तो सब देश में अनार की अराजकता फैलाने वाले थे। और अक्साई चीन, भारत का एक बहुत बड़ा भूभाग, जब नेहरू के कारण वो चीन के हाथों चला गया, चीन के पास चला गया था, उसके बाद में नेहरू के द्वारा जिस प्रकार से हंसी मजाक में बात कही गई थी कि यार वो तो बंजर ज़मीन थी, वहाँ पर तो घास का तिनका भी नहीं उड़ता, तिनका भी नहीं उगता, 17,000 फीट की ऊंचाई पर, किसी को पता भी नहीं वो जगह कहाँ पर है, ये बातें कही गई थी। और उसी समय कांग्रेस के ही मंत्री महावीर त्यागी, जितना मुझे नाम याद आ रहा है, उन्होंने कहा था मेरे सर पर भी बाल नहीं उगते, तो क्या करे इसका। और फिल्म में क्या बताया गया, उनको ही सबसे बड़ी पीड़ा हुई थी भाई। नेहरू सबसे ज्यादा पीड़ित थे जमीन जाने से। अरे दिखा देते ना, एटलीस्ट क्या सच में बोला था वो दिखा देते ना, कि बंजर जमीन है, कुछ उगता नहीं है, कहाँ है किसको पता नहीं है, 17,000 फीट की ऊंचाई पर है, ये बोलते हुए दिखा देते ना। नहीं, पीड़ा में सबसे ज्यादा पीड़ा तो उनको ही हुई थी जमीन जाने की। अटल जी ने खुद होकर के कई बार वो इंडिया टीवी का रजत शर्मा के साथ में आपकी अदालत का एपिसोड देख लीजिए, अटल जी वाला, वो खुद कह रहे भाई मैंने नहीं कहा दुर्गा इंदिरा गांधी को, मैंने नहीं कहा दुर्गा इंदिरा गांधी को। अटल जी कह रहे हैं बार बार, पर नहीं, कंगना रनौत अभी भी फिल्म में इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा अटल जी ने। अरे कुछ तो मतलब। मैं इमरजेंसी को दूंगा 0 आउट ऑफ 10 स्टार, इसको तो माइनस में देने चाहिए, इस हद तक की घिनौनी ये फिल्म है। पेरेंटल गाइडेंस की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी जिन्होंने गलती से इस फिल्म को देख लिया है, आपका अनुभव कैसा रहा मुझे अपनी नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।